हेलो फ्रेंड्स, सफलता स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बताया कि हम पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम बॉटम से अपेक्स की तरफ चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें ये वर्ड कहाँ से बना, पॉलिटी जो वर्ड है वो कहाँ से बना। एक्चुअली एक वर्ड होता है पॉलिश, इसका मतलब होता है शहर राज्य या फिर नगर राज्य। इसका मतलब शहर राज्य होता है या फिर नगर राज्य, और इसी वर्ड से बने हैं ये बाकी वर्ड्स। जैसे हम कहें पॉलिटी, हम कहें पॉलिटी, या हम कहें पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, या फिर हम कहें पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, या फिर हम कहें कॉन्स्टिट्यूशन, 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 कॉन्स्टिट्यूशन जी। अगर हम बात करें पॉलिटी, पॉलिटी क्या है? पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था। किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी देश के अंदर, है ना, किसी भी देश या किसी भी राज्य के अंदर वहाँ के कानून की व्यवस्था क्या है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए क्या व्यवस्था है उस देश के अंदर, उस राज्य के अंदर, इसका हम जिक्र करते हैं, इसकी बात हम करते हैं पॉलिटी में। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है किस राज्य में बढ़िया व्यवस्था है, मतलब कुल मिला के उस राज्य के पास लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या उस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें हम स्टडी करते हैं, उनकी स्टडी हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। ठीक है। तो पॉलिटी जो है वो है राज्य व्यवस्था, राज्य के अंदर किस तरह की व्यवस्था है, राज्य के अंदर किस तरह की व्यवस्था है, और कौन सी व्यवस्था बढ़िया है, कौन सी व्यवस्था घटिया है, कौन से देश में किस तरह की व्यवस्था है, कौन से देश में किस तरह की व्यवस्था है। इस सब चीज़ों का जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। और पॉलिटिक्स, इस पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिकल रूप होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो हम देखते हैं विधानसभा या फिर लोकसभा, है ना, राज्यसभा, इन सभी में जो पॉलिटिक्स होती है ये इस पॉलिटी का प्रैक्टिकल रूप होता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें तो संविधान, संविधान हमारा भारत का संविधान, सभी देशों के पास जिनके पास संविधान है, लिखित या अलिखित, आगे की बात करेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, और संविधान सभी लिखा हुआ है एक बुक में जो है एक लीगल बुक, लीगल मतलब कानूनी किताब, उसमें सारा संविधान लिखा है। संविधान के अंदर लिखी हुई हैं सब बातें कि हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे पास क्या अधिकार है। अगर हम भारत के नागरिक नहीं हैं, हम विदेश में कहीं रहते हैं, है ना, तो कहीं यूएसए के हैं, ब्रिटेन के लोग हैं हम, तो हमारे पास भारत में आकर क्या क्या अधिकार हैं, या यहाँ पर राज्य के क्या क्या अधिकार हैं, है ना, सारी चीज़ें जो लिखित रूप में हैं हमारे भारत में, तो वो है हमारा भारत का संविधान। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये चीज़, चार चीज़ मैंने आपको बताई कि इनसे ये वर्ड्स बनते हैं। क्लियर? आगे अगर हम चलें, अब बात करते हैं किसी भी राज्य को डिक्लेयर करने के लिए। कोई भी राज्य बन रहा है कि राज्य, भाई ये राज्य बन रहा है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना, बेसिक नीड उसकी क्या है। जब हम किसी राज्य को डिक्लेयर करेंगे कि ये राज्य बनने लायक है, तो उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले उसके पास चार चीज़ें होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं किसी भी राज्य को डिक्लेयर करने के लिए कितने तत्व होने चाहिए, कितनी चीज़ें होनी चाहिए, तो चार चीज़ें, चार तत्व होने चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये तत्व जो है कौन कौन से होने चाहिए, तो देखो जरा, चार तत्व कौन कौन से होने चाहिए। तो हम बात करें तो सबसे पहले जनसंख्या, क्या मैंने कहा, जनसंख्या। दूसरा कहा क्षेत्रफल, दूसरा कहा क्षेत्रफल। तीसरा कहा सरकार, तीसरा कहा सरकार। चौथा कहा संप्रभुता, चौथा कहा संप्रभुता जी। अगर मैं कहूँ कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है, कोई बाउंड्री है, तो वो क्षेत्र, वो क्षेत्रफल है यहाँ पर, और उसके अंदर कोई जनसंख्या भी रहती है। ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई, भाई जनसंख्या हो गई, भाई किसी एरिया के अंदर कोई जनसंख्या है, होनी चाहिए राज्य को डिक्लेयर करने के लिए, क्षेत्र को बताने के लिए,
और उसके अंदर उसका क्षेत्रफल होना चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए, और उसकी एक सरकार होनी चाहिए, वहां पर एक गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, और उस क्षेत्र की, उस बाउंड्री की, उस क्षेत्रफल का एक अधिकार होना चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब होता है हमारे कुछ राइट्स हैं कि हम अपने ट्रेड कर सकते हैं, जैसे व्यापार हम कर सकते हैं बाहर किसी देश के साथ, बाहर किसी राज्य के साथ, इस तरह की संप्रभुता। और इसके लिए हम किसी पर डिपेंडेंट ना हो, किसी दूसरे राज्य पर या किसी दूसरी शक्ति पर हम डिपेंडेंट ना हो, हम फ्री हो कि हम किसी से भी बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं किसी दूसरे देश से या दूसरे राज्य से। इसे बोलते हैं संप्रभुता। हालांकि संप्रभुता जब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से, अपने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान, तो उसमें संप्रभुता शब्द को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन यहाँ अभी आपको बताया जा रहा है कि संप्रभुता का मतलब होता है कुछ ऐसे अधिकार जो किसी राज्य के या किसी बाउंड्री या किसी राज्य के पास होते हैं, वो संप्रभुता होती है। तो किसी जगह पर अगर कोई जनसंख्या निवास करती है और वो एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई जनसंख्या निवास करती है, तो दो चीजें हो गई, और वहां पर एक सरकार भी है, छोटी बड़ी वो अलग बात है, एक सरकार भी है और संप्रभुता भी है उस क्षेत्र की हुई। तो वो जो बाउंड्री है, वो जो एरिया है, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं कि ये राज्य बनने के लिए तैयार है। ठीक है, तो चार तत्व होते हैं। क्लियर? अगर हम एक बात और करें, अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकारें होती हैं, तो सभी देश के पास सरकार होती है, सभी देश की अपनी सरकारें होती हैं। तो जो सरकारें होती हैं उनका एक टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, समय होता है। ठीक है, सरकार का जो है समय होता है। तो वो जो सरकारें हैं उनका अलग अलग समय होता है, सभी देशों के अंदर अलग अलग टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, और फिक्स कार्यकाल नहीं होता। जहाँ निर्वाचित सरकारें होती हैं वहाँ फिक्स कार्यकाल नहीं होता। अगर हम भारत की बात करें तो निर्वाचित सरकारें हैं, निर्वाचित, हम निर्वाचन के द्वारा मतलब वोट के द्वारा इलेक्ट करते हैं उन्हें, ठीक है, चुनते हैं। तो सरकार जो है, इनका जो कार्यकाल होता है वो अलग जगह पर अलग अलग होता है। सबसे पहले हम बात करें कहाँ की, भारत की नहीं, पहले हम करेंगे यूएसए, मतलब अमेरिका, यूएसए, अमेरिका। अगर इसमें मैं बात करूं तो इसमें कितना समय होता है? 4 वर्ष। वहाँ के जो कार्यकाल है सरकार का, वहाँ 4 वर्ष होता है। उसके बाद करते हैं बात ब्रिटेन की। ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं, मतलब इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं, तो वहां का जो कार्यकाल होता है सरकार का, वहां होता है 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष होता है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं अपने भारत की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो सरकार का कार्यकाल होता है, यहाँ पर कितना होता है? 5 वर्ष। यहाँ पर भी कितना होता है? 5 वर्ष। और अगर मैं बात करूं रूस की, रूस मतलब रसिया, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ जो सरकारों का कार्यकाल होता है यहाँ पर होता है 6 वर्ष। कहाँ पर? रूस में। और भारत में कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि ये कार्यकाल फिक्स कार्यकाल है ना, कि इतने दिन ही सरकार चलेगी एक बार निर्वाचित हो गई तो? नहीं, कम से कम तो 1 दिन भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट, वो सरकार अच्छे से वर्क नहीं करेगी तो हम उसको हटा देंगे। हमारे पास ऐसे राइट्स हैं जो कि हमारे संविधान में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, और अगर वो सही से अपना कार्य करती है, कार्य का संचालन सही से करती है, तो उसके पास मैक्सिमम समय कितना होगा? तो कितना होगा? 5 वर्ष। कहाँ पर? भारत में। अलग अलग देश में इतना होगा। ठीक है जी। अगर हम बात करें आगे, जो पॉलिटिकल साइंस की मैं आपसे बात कर रहा था, पॉलिटिकल साइंस की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इनकी जो फॉर्मेशन की बात हुई, शुरुआत हुई, वो कहां से हुई? वो है सुकरात। ये एक अनपढ़ आदमी थे, ये अनपढ़ मतलब इलिटरेट थे। ठीक है, सुकरात थे, और ये ग्रीक यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक यूनान के रहने वाले थे ये सुकरात। ठीक है, यहाँ से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस, है ना, पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत करी। उसके बाद इनके शिष्य हुए हैं। क्या हुए हैं? इनके शिष्य। उनका नाम था प्लूटो। क्या नाम था? प्लूटो।
प्लूटो। ये पढ़े लिखे थे, ये पढ़े लिखे थे, और इन्होंने क्या करा, दो बुक का फॉर्मेशन कर दिया। एक का नाम था द रिपब्लिक, क्या नाम था, द रिपब्लिक, ठीक है, और दूसरी का नाम था द लॉज। दो बुक का लिखा, और ये क्या हुआ, जब ये दो बुक लिखी, इसका मतलब अनपढ़ नहीं थे, ये पढ़े लिखे थे, ये पढ़े हुए थे, पढ़े लिखे थे। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या किया, एक एकेडमी फॉर्मेशन किया एथेंस में, एकेडमी बनाई इन्होंने, क्या बनाया, एकेडमी का फॉर्मेशन कर दिया, एकेडमी का फॉर्मेशन कर दिया। कहाँ, एथेंस में, कहाँ, एथेंस में, कहाँ, एथेंस में कर दिया। उसके बाद प्लूटो के जो शिष्य हुए हैं उनका नाम था अरिस्टोटल, ठीक है, अरिस्टोटल। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है, अरिस्टोटल मतलब अरिस्टो, है ना। और इन्हें क्या कहा जा रहा है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं ये। और इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था द पॉलिटिक्स, क्या नाम था, द पॉलिटिक्स, ठीक है। और राजनीतिक विज्ञान के जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, या फिर राजनीतिक विज्ञान के जनक, राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं ये, कौन, अरस्तु, ठीक है। उसके बाद इनके भी शिष्य हुए हैं जिनका नाम था सिकंदर महान, क्या नाम है, सिकंदर महान, क्या नाम है, सिकंदर महान, ठीक है। ये बात इनकी हो गई। उसके बाद अगर हम आगे बात करें जी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की, तो जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित है, वो क्या है, भारत का संविधान, भारत का संविधान, संविधान कैसा है, संविधान, भारत का संविधान लिखित संविधान है, कैसा है, लिखित, एक लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। तो उसके लिए क्या है, एक लीगल बुक है, एक कानूनी किताब है, कानूनी किताब है, हमारे पास एक कानून की किताब है, ठीक है, लिखित संविधान है। क्या अलिखित संविधान भी होता है सर, हाँ जी होता है। जैसे रूढ़ी है, परंपराएं हैं, उन रूढ़ीज या परंपराएं जो फॉलो करते हैं कुछ देश, ऐसे संविधान वहाँ के लोगों के द्वारा कोई संविधान एक्चुअली बनाया गया नहीं है, वहाँ पर जो रूढ़ी या परंपराएं हैं उन्हीं को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान तो लिखित किया गया है, लिखा गया है ना। अब कैसे लिखा गया, क्या लिखा गया, वो बात हम आगे करेंगे, लेकिन भारत का संविधान लिखित है। और भी किसी का लिखित है, हाँ, लिखित संविधान के एग्जाम्पल बता देता हूँ। सबसे पहले तो भारत ही है, सबसे पहला तो भारत है। दूसरा मैंने नाम ले दिया यूएसए, दूसरा नाम किसका ले दिया, यूएसए, ठीक है। क्या अलिखित संविधान, अगर हम बात करें अलिखित संविधान, क्या अलिखित संविधान भी है सर, हाँ है। किस किस का है, जैसे हम बात करें सबसे बड़ा रोल मॉडल क्या है लिखित का, ब्रिटेन, जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं, ब्रिटेन। दूसरा अगर हम बात करें कनाडा, क्या बात करूं, कनाडा, किसकी बात करूं, कनाडा, कनाडा का संविधान भी क्या है, अलिखित है। उसके बाद सऊदी अरब, किसका नाम, सऊदी अरब, सऊदी अरब का भी संविधान अलिखित है, ठीक है, अलिखित संविधान। इनके पास कोई संविधान लिखित नहीं है, इनका क्या है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एक कानूनी किताब नहीं है, जो वहाँ की रूढ़ी या परंपराएं हैं, है ना, रूढ़ी परंपराएं आप सब समझते होंगे, ठीक है। तो जो परंपराएं या रूढ़ीज हैं उन्हीं को फॉलो किया जाता है इन देशों में, इन कंट्रीज़ में। कोई भी रूल अप्लाई करने के लिए, कोई भी नियम बनाने के लिए यही जो इनकी रूढ़ीज़ और परंपराएं हैं उन्हीं को फॉलो किया जाता है, उन्हीं के माध्यम से वो अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात करें आगे तो देखो सबसे नया संविधान, चार बातें हैं, मैं आपको चार बातें बता देता हूँ। देखो सबसे नया संविधान,
सबसे नया संविधान किसका है? सबसे नया संविधान किस देश का है? सबसे नया संविधान किस देश का है? सबसे पुराना संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? सबसे छोटा संविधान किस देश का है? सबसे छोटा संविधान किस देश का है? देखो इसका आंसर देते हैं। सबसे नया संविधान नेपाल का संविधान बहुत ही नया है, ठीक है। सबसे पुराना संविधान किसका है? सबसे पुराना संविधान किसका है? जो लिखित है, बात यही है, लिखित संविधान की बात चल रही है यहाँ पे। तो किसका है सबसे पुराना? अमेरिका। किसका है? अमेरिका। सबसे बड़ा संविधान किसका है? हमारे भारत का। किसका? हमारे भारत का। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। सबसे छोटा संविधान किसका है? सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो किसका है भैया? अमेरिका का, क्योंकि उसमें केवल 7 ही अनुच्छेद हैं। वो बात हम आगे करते रहेंगे। तो ये बात हो गई क्लियर। तो बच्चों आपको कैसा लगा इस बात को कमेंट्स में ज़रूर बताएं प्लीज़। अच्छा, आज के बाद जो हमने ये करी इसकी नेक्स्ट क्लास हम इसके बाद अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।